डायरेक्ट एलिगेशन है, नेम्ड एफआईआर है, जब्ती में जो है इनसे कुल्हाड़ी जब्त हुआ है और उसके बाद कपड़े भी जब्त हुए हैं जो एफएसएल और डीएनए के लिए भेजा गया है, वो एविटेड है अभी रिपोर्ट। दूसरा इमरती भाई उसकी वाइफ थी, वो गिवन अप हो गई है उन्होंने, लेकिन स्टेटमेंट में वो आई विटनेसेस थी, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि जो है सामने ही जो है उन्होंने कुल्हाड़ी से मारा है। तो ये स्टेटमेंट उसकी वाइफ का आया था, वाइफ गिवन अप हो गई है, बट जो है लॉर्डशिप एलिगेशन तो इनके ऊपर है, डायरेक्ट एलिगेशन भी है और अभी जो है रिपोर्ट एविटेड है। लॉर्डशिप जो इनका कपड़े से खून वगैरह जो निकल ब्लड स्टैंड पाया गया है वो उसको भेजा है। चालान हैज बीन फाइल्ड लॉर्डशिप, देयर इज नथिंग। लॉर्डशिप किरण अहिरवार ने कहा मुझे नहीं है। जब हम मैडम एक बार आप लोग आर्गुमेंट किया करिए, पढ़े तो बार बार उसमें होने से कंसंट्रेशन किरण अहिरवार हैज बीन टर्न्ड होस्टाइल, जो नक्शा चीज मौका आपने बता दिया है, एक ही बार में बताया करिए जो भी हो। फिर आदमी पढ़ने से में होता तो कंसंट्रेशन, और भी कुछ कहना हो तो बता दीजिए, आपका सुनने के बाद हमने उनको सुना। इस मतलब ये नहीं कि आदमी पढ़ते तो बीच में वो कंटिन्यू चलता ही रहे, वो कोई ऐसा वो नहीं है। एक बार में बता दीजिए ना, हम तो पेशेंट हियरिंग करते हैं, फिर उसको पढ़ने के समय कंसंट्रेशन चाहिए, अदरवाइज फिर बीच बीच में भी बोलता है तो वो होता है। और भी कुछ कहना हो तो बता दीजिए, कुछ कहना हो तो बताइए, पूरी सुनने के बाद हम दूसरे साइड सुनते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि उनको सुन ले हम पढ़ने लगे तो फिर बीच में बोलते रहे, फिर तो अपना पढ़ने का कंसंट्रेशन वो होता है, ब्रेक होता है। हम बताइए सीजर क्या है? माय गॉड, सीजर में लॉर्डशिप एक कत्थई रंग की फुल शर्ट है जिसमें जो है वो खून जैसे धब्बे लगे हुए हैं। हमको दीजिए, और सीजर पे फ्लैग लगा के दे दीजिए, लॉर्डशिप फ्लैग लगा हुआ है लॉर्डशिप। हमको दे दीजिए। विटनेस स्टाइल हो गया, लॉर्डशिप इतने से स्टाइल हो गया। इसमें वाइफ जो है उसका स्टेटमेंट 38 पेज नंबर में थोड़ा देख लीजिए आप, 4 लाइन का है नीचे तरफ, 38 नंबर पे। किसका? इमरती बाई का, जो वाइफ उसको तो गिवन अप कर दिया, हाँ तो उसको तो प्रोसिक्यूशन ने गिवन अप कर दिया। कोई इसका प्रीवियस रिकॉर्ड सबमिटेड बाय लंदन काउंसिल दैट applicant is innocent, he has been falsely implicated. The statement of the Kiran Ahibad PW1, Devilal Ahibad PW2, Bhagwan Das Ahibad PW3, Patiram Ahibad PW4, and Mahendra Ahibad PW5 has been recorded, in which they have not supported the prosecution story. Witness Imati Ahibad has not been examined by the prosecution. He has been given up by the prosecution. In this regard, he has drawn the attention of the court of the order sheet up dated 9/5/2025 of the trial court. There is no previous criminal on behalf of the state opposed the bail application. Looking to the fact statement from the document to allow. It's a matter of bail jumping. Bail jump. Lord, I just the prosecution case में पेज नंबर 11 में लास्ट पर अवलोक से अवलोकन करने पाया गया कि अभियुक्ति में धारा 394 आईपीसी 34 355 आईपीसी के तहत आरोप है। अभियुक्त के विरोध गिरफ्तारी दिनांक 12/12/2011 को अभियुक्त पर प्रस्तुत होने पश्चात उसके नियंत्रण जमानत का मुक्त किया गया था। चलिए मैंने देख लिया, बताइए। नॉट मेरे ये सबमिशन है कि इसमें टोटल 4 एक्यूज थे, जिसमें से 3 एक्यूज हैज बीन एक्विटेड बाय द ट्रायल कोर्ट। आई हैव एनेक्स्ड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ब्लॉट, ठीक है, पेज नंबर 13। हमने देख लिया, आगे बताइए और बताइए। ब्लॉट मेरी कस्टडी ऑलमोस्ट 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ हो गई है। अरेस्ट कब हुआ सर? 12/4/2024, सॉरी 4/12/2024। कितने विटनेस एग्जामिन हो गए? सर ये स्टेटस ऑफ द ट्रायल एक बार पता करना पड़ेगा सर। लिख लीजिए, कल द स्टेटस फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। आई नो प्रिंसिपल नेक्स्ट वीक।